आपस नहीं बनी है। देखिए, जो व्यवस्था है, जितने भी प्रकार के कर्मचारी हमारे ड्यूटी में लगे रहते हैं, जो कि निर्वाचन के कार्य में होते हैं, चाहे वो मतदान कर्मी हों, मतदान दल के सदस्य हों, पुलिस के सदस्य हों, या फिर आयोग द्वारा 4 कैटेगरी बनाई गई जिसमें स्वास्थ्य के भी कर्मचारी आते हैं। इनको एक प्रक्रिया जारी की जाती है कि एक शेड्यूल बनता है, सभी को पोस्टल बैलेट का एक ऑप्शन दिया जाता है और वो पोस्टल बैलेट के लिए एक निर्धारित समय सीमा में संबंधित व्यक्ति को अपने आरओ को एक फॉर्म 12 होता है वो भर के देना होता है। फॉर्म 12 के वापसी का एक निर्धारित समय सीमा होती है और उस समय सीमा में जो भी फॉर्म 12 प्राप्त होते हैं आरओ उसमें पोस्टल बैलेट जारी करते हैं। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद जो इस बार व्यवस्था बनाई गई थी टीआरएस में, जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे उसमें लगातार मतदान प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया, जैसे पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, साथ ही एसएएफ के एसपीओज सभी को इसमें शामिल किया गया और पूरे जिले भर में अपने पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो या तो पोस्टल बैलेट से मतदान के इच्छुक नहीं होंगे और या फिर उन्होंने निर्धारित समय सीमा में जो उनको फॉर्म अपने 12 जमा करने थे आरओ के पास वो उन्होंने नहीं जमा किए। कितने पुलिसकर्मी हैं जो वंचित रह गए? इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए थे। नोडल अधिकारियों को ये चाहिए था कि सभी को उन्होंने सूचित किया, वहाँ से उनको फॉर्म लेकर के आरओ को उपलब्ध कराने चाहिए थे ताकि निर्धारित समय सीमा में ऐसा किया जा सकता। और इससे ये अंदाजा जो है वो ये है कि संबंधित व्यक्ति नहीं मतदान करना चाहते होंगे पोस्टल बैलेट के माध्यम से। समय सीमा इम्पॉर्टेंट है, उसका एक शेड्यूल है, उसका एक जो प्रक्रिया है तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैम, इसमें एक एसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी हुआ था जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए। मुझे लगता है कि मैंने जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और किस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए निर्वाचन में पोस्टल बैलेट के लिए उसकी जानकारी दे दी है। थैंक ये 1369 पुलिसकर्मी मतदान से वंचित हो गए हैं और इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक पत्र, 2 पत्र जारी किए गए थे। एक पत्र भेजा गया था मूल पत्र और फिर दूसरा रिमाइंडर भी भेजा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है कि वो हमें समय पर प्राप्त नहीं हुए थे और वो अब जितने भी पुलिसकर्मी थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, जबकि पत्र निर्धारित तिथि में जारी हुआ था। देखिए, कर्मचारियों के वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरीके से डरी हुई थी और जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन तंत्र के हिस्सा हैं, जो अधिकारी जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी बन के बैठे हैं या प्रदेश में कहीं बैठे हुए हैं, ये लोगों ने अपनी ओर से पूरा उनके एहसानों को बदला उतारने की कोशिश की है और इन्होंने जम के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। ये तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे थे। आप तो 1369 कर्मचारियों पुलिसकर्मियों की बात कर रहे हैं। पहले दिन इन्होंने 300, पहले दिन जिस दिन मतदान कर्मचारियों का हुआ है उस दिन इन्होंने लोगों को बैलेट पेपर इशू किए, वोट नहीं डालने दिया। ये शुरू से डिस्करेज कर रहे थे, उनको हतोत्साहित कर रहे थे वोट डालने के लिए। फिर 11 तारीख को पोलिंग थी, उसको उन्होंने बढ़ा के 14-15 कर दिया। अरे 11 तारीख को 300 कर्मचारियों के 1800 कर्मचारियों ने वोट डाल दिया था, 21 को डालना था। आपको 300 को के लिए डेट पोस्टपोन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब लोग आ गए सुबह तब आप डेट पोस्टपोन कर रहे हो। ये शुरू से ये चाह रहे थे कि कर्मचारियों के वोट कम से कम डलाए जाएं। इन्होंने पुलिसकर्मियों के वोटों के साथ भी यही काम किया, इन्होंने कर्मचारियों के वोट के साथ किया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल रहे हैं कि कर्मचारी अकेले नहीं हैं, इन कर्मचारियों का घर भी है, परिवार भी। ये जब इनको आप वोट से, मताधिकार से, आप इनको लोकतंत्र में दिए हुए संविधान के तहत दिए गए अधिकार से वंचित करते हो तो ये और ताकत से आपका नुकसान करे हैं इन्होंने वोटों को। आखिर क्या सोच रहे हो? एक कर्मचारी अकेला है, उसके साथ उसके माँ बाप हैं, उसके परिवार है, उसके भाई बंधु हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। एक बड़ी संख्या में कर्मचारी के वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जितने हथकंडे अपना लें, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, हम बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और इन सब बातों की शिकायत भी हो रही है और इसकी अच्छी खबर ली जाएगी जब सरकार आएगी।